मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेशी तेज गेंदबाज हैं, केकेआर को हटाने का निर्देश दे दिया गया है और बीसीसीआई की तरफ से यह बयान भी आ गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत और वो ये जानकारी उन्होंने दी है कि हालिया घटनाक्रम रीसेंट डेवलपमेंट्स जो भारत और बांग्लादेश के बीच में देखने को मिले हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और केकेआर से कहा गया है कि वो रिप्लेसमेंट उनको मिल सकता है अगर केकेआर चाहता है तो केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान की जगह अब दूसरा खिलाड़ी दिया जाएगा। Developments which is going on all across. BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। नितिन, मदन लाल भी कह रहे थे कि क्रिकेट में जिस तरह से एक जज्बा देखा जाता है, पूरे देश में एक फीलिंग होती है और भावनाएं लोगों की जुड़ी होती है क्रिकेट के साथ, तो पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं उसमें आ ही जाती है। कुछ भी हो, सबसे पहले असर क्रिकेट पे ही पड़ता है और अब बीसीसीआई की तरफ से भी स्पष्ट बयान आ गया है। अब क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है हमारे देश के अंदर में कि सभी की भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं। फर्स्ट स्पोर्ट टू फॉलो है हमारे देश के अंदर में। और बांग्लादेश कोई पहली ऐसी टीम या ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसके साथ ऐसा रहा है। उससे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है पाकिस्तान का। जब भी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज होती हैं या होती आई हैं, तब से हमने देखा है कि भारत ने बायलैटरल सीरीज खेलनी बंद कर दी। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो भी क्रिकेटिंग रिलेशन थे वो सिर्फ आईसीसी और एसीसी के होकर रह गए थे। अब बांग्लादेश के साथ भी ऐसा शुरू हो रहा है। आई जस्ट होप कि जिस तरीके से मदन जी भी कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान भी आइसोलेट होगी और बांग्लादेश भी आइसोलेट होगी तो बाकी जो देश हैं वो बहुत लिमिटेड बचेंगे। बट अगेन बीसीसीआई की तरफ से ये फैसला आपको ये भी जरूर बताता है कि अगर भारत के खिलाफ कुछ भी होगा, चाहे वो कहीं भी हो, वो भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसमें क्रिकेट भी शामिल होगा। और आई थिंक अगर आप किसी से भी इस वक्त उठा के पूछेंगे, जो भी क्रिकेट के फैंस हैं या उनसे बातचीत आप करेंगे, वो आई थिंक वो ये बोलेंगे कि इंडिया ने या बीसीसीआई ने सही फैसला लिया। अगर इंडिया के अगेंस्ट कहीं भी किसी भी मुल्क में कुछ हो रहा है, वो इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट करता ही करता है। बट अगेन क्रिकेट और पॉलिटिक्स ये दोनों अलग अलग चीज है। स्पोर्ट एक ऐसा मीडियम होता है जो लोगों को इकट्ठा करता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब भी क्रिकेट अगर आप देखेंगे उसमें ये सब सारी चीजें शामिल होती ही होती हैं। बट अगेन आईपीएल के लिए और मुस्तफिजुर रहमान के लिए आई थिंक इसमें मुस्तफिजुर रहमान एक ऐसे खिलाड़ी बन के रह जाएंगे जिनको मौका जरूर मिला, वो खेल नहीं पाएंगे। अब केकेआर आप मांगेगी दूसरा रिप्लेसमेंट, बट बीसीसीआई का ये डिसीजन जहां तक मुझे लगता है वो देश के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही लिया गया है। देवजीत साइकिल जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, उनका बयान भी आपने सुन लिया। उन्होंने पहले आज तक को बता भी दिया था कि क्या डिसीजन लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। बट आने वाले वक्त में आज का ये डिसीजन बीसीसीआई को और पुख्ता तरीके से सोचने पर मजबूर करेगा। लेकिन नितिन, इसमें शायद ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि रीसेंट डेवलपमेंट की बात बीसीसीआई सचिव जब चेकिया बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि रीसेंट डेवलपमेंट में हो सकता है कि अगर आने वाले वक्त में जब बांग्लादेश में सरकार चुन ली जाती है और बांग्लादेश में हालात बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो वापस ट्रैक पर आ सकती हैं चीजें। ये भी हो सकता है आने वाले वक्त में। बिल्कुल हो सकता है और इसीलिए कोई पॉज या फुल स्टॉप नहीं लगा है। बिल्कुल हो सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने आज एक एक डिक्टेट जारी किया कि भैया केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना है और इन फ्यूचर बांग्लादेश के साथ कोई क्रिकेटिंग एक्टिविटीज होंगी ही नहीं। ऐसा तो बीसीसीआई ने कुछ भी नहीं कहा है। फिलहाल के लिए ये एक डिसीजन लिया गया है जहां पर ये कहा जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से कि केकेआर उस खिलाड़ी को रिलीज कर दे, क्योंकि जो हाल फिलहाल जो स्थिति है बांग्लादेश के अंदर में और उसकी वजह से इंडिया के अंदर में जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिक बात ये है। बट अभी टी20 वर्ल्ड कप होना है। मैं बार बार इसलिए टी20 वर्ल्ड कप का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हम जनवरी में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक से आपको टी20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो अभी बीसीसीआई के पास वो स्कोप है। ये एक महीने का वक्त है। देखना होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर में हालात स्थिति कैसी होती है, बेहतर होती है या बुरी होती है। उस हिसाब से बीसीसीआई को आगे जो है फैसला लेना होगा। बट बीसीसीआई को मॉनिटरिंग तो करनी पड़ेगी। बीसीसीआई इसको एब्सोल्युटली, मैं इस बात को मानने के लिए ये नहीं कहूंगा कि बीसीसीआई इस मामले को यहीं पे छोड़ देगी, नहीं छोड़ेगी। बीसीसीआई लगातार इस पे निगरानी रखेगी क्योंकि आप एक होस्ट हो। अगर आज
बांग्लादेश के एक प्लेयर को यहाँ पर इंडिया में खेलने के लिए मना किया गया है, इसका मतलब ये भी होगा कि अगर आगे हालात नहीं सुधरे तो T20 वर्ल्ड कप का क्या होगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट, एक बहुत स्पष्ट संदेश देने की नितिन ये कोशिश की गई है कि देश सबसे पहले है, देश के नागरिक सबसे पहले हैं, और अगर देश की अस्मिता पर जब भी कभी सवाल खड़ा होगा तो स्टैंड बहुत क्लियर होगा। 110%। मैं वही आपको बोल रहा हूं कि देश के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने फैसला लिया है। जब भी कुछ ऐसा होता है, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले पहलगाम अटैक हुआ था, उस वक्त भी आईपीएल चल रहा था और आईपीएल के बीच में बीसीसीआई ने फैसला लिया था कि हम आईपीएल के मैचेस को फिलहाल के लिए निरस्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त क्रिकेट से ज्यादा जरूरी था पाकिस्तान और भारत के साथ जो उस वक्त बॉर्डर टेंशन चल रही थी, उस पर ध्यान देना जरूरी था। पूरा देश उस वक्त उस बारे में सोच रहा था। तो सिमिलरली यहां पर भी जब भी कुछ ऐसा होगा, क्रिकेट सेकेंडरी हो जाएगा। देश का जो इंटरेस्ट है, देश की जो भावना है, जो इमोशंस है, वो होगी प्रायोरिटी। और आज भी बीसीसीआई ने यही फैसला लिया है और आई थिंक इसका पूरी तरीके से जो है समर्थन अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि ये आगे बहुत तय होगा, लेकिन ये रिप्लेसमेंट कैसे होगा? क्या इस बारे में कोई उसी प्राइस ब्रैकेट का ये सब मैच करना? नहीं, देखिए, रिप्लेसमेंट केकेआर मांग सकती है। उनका एक प्लेयर रिलीज हो रहा है, उनके पास वो 9 करोड़ 20 लाख का जो है पर्स वो वापस आएगा और उस 9 करोड़ 20 लाख के पर्स में वो किसी प्लेयर को जो है बीसीसीआई से कह सकती है, आईपीएल के गवर्नमेंट जो काउंसिल है उसको जाके कह सकते हैं कि मुझे ये प्लेयर। हालांकि चलिए वो सेकेंडरी है, ये वो सेकेंडरी है, लेकिन जो सबसे पहले प्राथमिकता थी उस पर फैसला लिया गया है। शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।